और चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर के रामनगरी इलाके में पंजाब पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश राज हुड्डा के पैर में गोली लग गई। बदमाश को पंजाब के एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स ने गोली मारी। एजीटीएस के डीएसपी विक्रम बराड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम आई थी। राजस्थान एटीएस की टीम भी साथ में मौजूद थी। बदमाश एक मर्डर केस में वांछित चल रहा था। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राहुल गांधी की यात्रा में व्यवधान पैदा करने को लेकर दी गई धमकियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कटारिया ने कहा कि सरकार ने गुर्जरों से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करना चाहिए। सरकार को कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो वो पूरा ना कर सके। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को यात्राएं निकालने का पूरा हक है। विजय बैंसला की बात विजय बैंसला ही कर सकता है और मैं सोचता हूँ कि राजनीतिक पार्टियां चाहे कोई किसी भी हो, तो अपने मिशन को करने के लिए उसको अपना रास्ता तय करने का अधिकार तो है। अब उसमें हम किस तरह से कौन विघ्न डालता है नहीं डालता है ये तो सरकार को भी देखना है। और सरकार ने अगर उनके साथ में लिखित में वादा किया है तो सरकार का भी धर्म बनता है कि केवल और केवल उनको संतुष्ट करने के लिए छींटे लगाने का जो काम करते हो वो राजनीति के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने सरकार पर तबादला उद्योग चलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शर्मा ने कहा कि सरकार तबादलों के नाम पर मोटी चांदी कूट रही है। इसकी आड़ में कर्तव्यनिष्ठ अफसरों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से तत्काल तबादलों पर प्रतिबंध की मांग की है। कांग्रेस सरकार के द्वारा जारी ट्रांसफर उद्योग निरंतर रूप से अपनी प्रगति के ऊपर है। ट्रांसफर उद्योग से कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन ये ट्रांसफर उद्योग से सरकारी कर्मचारी प्रताड़ना झेलने का काम करे। राजनीतिक द्वेषता के आधार पर, जातिगत द्वेषता के आधार के ऊपर, अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के आधार के ऊपर अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे एक बार फिर से 4 रेलें रद्द करने जा रहा है, लेकिन ये चारों रेलें महज 1 से 2 दिन के बीच ही रद्द रहेंगी। दरअसल उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत आने वाले छोटा गुड़ा रेलवे स्टेशन को हॉल्ट स्टेशन से बदलकर क्रॉसिंग रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। इस बदलाव का असर 4 रेलों पर आएगा। ये बदलाव सिर्फ 2 दिनों तक रहेगा, उसके बाद रेलों का संचालन यथावत शुरू कर दिया जाएगा। श्रीगंगानगर की राजेसर थाना पुलिस ने कार में सवार होकर भाग रहे अवैध डोडा पोस्त तस्करों को फिल्मी स्टाइल में धर दबोचा। दरअसल राजेसर थाना पुलिस के द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी कि तभी कार में सवार होकर आए बदमाशों ने नाकाबंदी तोड़कर भागने का प्रयास किया और इसी प्रयास के दौरान तस्करों की गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद तस्कर गाड़ी से बाहर निकलकर भागने लगे। पुलिस ने तस्करों को काबू कर गाड़ी की तलाशी में 44 किलो डोडा पोस्त बरामद किया। दोनों तस्कर जोधपुर के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आईएएस डॉक्टर मोहम्मद जुनैद घड़साना पंचायत समिति के रावला मंडी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पंचायत समिति क्षेत्र में चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का भौतिक निरीक्षण किया। इसके साथ ही घड़साना पंचायत समिति के रावला अस्पताल पहुंचकर मरीजों से उपलब्ध हो रही चिकित्सकीय सुविधाओं का फीडबैक लिया। श्रीगंगानगर में ठंड का असर बढ़ने लगा है। पिछले कुछ दिनों में श्रीगंगानगर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। श्रीगंगानगर में रात का तापमान इन दिनों 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं दिन का तापमान भी लगभग 26-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। खबर कोटा से है, जहां नानता स्थित महल में घुसे पैंथर को वन विभाग की टीम चौथे दिन भी नहीं पकड़ पाई। इलाके में बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पैंथर कभी भी बाहर निकलकर छलांग लगा सकता है। इसे देखते हुए स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। लगातार चौथे दिन भी पैंथर का रेस्क्यू नहीं होने से स्थानीय लोगों में अभी भी भारी दहशत का माहौल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 6 दिनों से कोटा दौरे पर हैं। स्पीकर बिरला ने योगासन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद स्पीकर बिरला अपने कैंप कार्यालय पहुंचे हैं। जनसुनवाई में स्पीकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। बता दें कि ओम बिरला क्षेत्र के लोगों के बीच ही रहना पसंद करते हैं, अपने व्यस्त समय में से भी वक्त निकालते हैं। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना अंतर्गत गैलेक्सी होटल के पास सिनर्जी कंपनी के एचओडी के साथ हॉकी के मारपीट के बाद मोबाइल लूट की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। घटना में घायल कंपनी के एचओडी की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। होटल के पास मारपीट कर दी गई, जिसके कारण वो घर चला गया और फिर बाद में रिपोर्ट भी नहीं दी गई और सुबह उसको इलाज के लिए सानिया हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ डेड घोषित कर दिया।
जिस पर ऐसा हॉस्पिटल में लेके आए। ये सूचना मुझे मिली थी। रास्ते में ये रोड पे उन्हें दो बंदों ने रोका था। फिर ओक्की के आगे पापा बता रहे थे कि ओक्की में कुछ बांधा हुआ था लोहे का, तो जिसके कारण वो सिर पे चोट लगी और पैरों में चोट लगी। बीकानेर में पीबीएम ट्रॉमा सेंटर और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से वर्ल्ड रिमेंबर्स डे पर ट्रॉमा सेंटर सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सड़क दुर्घटना से प्रभावित मरीजों और प्राण बचाने वाले समाजसेवियों और संस्थाओं का सम्मान किया गया। वहीं 2 मिनट का मौन रखकर दुर्घटना में दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उदयपुर के देवारी इलाके में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे बिजली का तार टूटा और 2 दर्जन से ज़्यादा घरों में करंट फैल गया। कई घरों के सारे इलेक्ट्रिक आइटम जल गए। लोगों ने अपने घरों में रेती और मिट्टी डालकर इलेक्ट्रॉनिक सामानों में लगी आग को बुझाया। इसके बाद लोगों ने घरों से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। घटना से स्थानीयों में रोष व्याप्त है। की सराय के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही है आरएसीबी वाले की। ये 4 बार डीपी फॉल्ट हो चुकी है। इससे पहले भी कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन आरएसीबी वाले पल्ला झाड़ देते हैं। अभी जो जितना मतलब इन घर के पीछे मुकादमा का देखोगे आप, इनका मौका मुआवजा कीजिए। अब इतना नुकसान हुआ है, हर घर के अंदर नुकसान हुआ। हेलमेट किसी का मतलब ये मिक्सर जल गया है। उदयपुर में गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर गुजराती पर्यटकों की कार पलट गई। कार में सवार 3 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गुजराती परिवार श्रीनाथ जी दर्शन करने उदयपुर आ रहा था। इसी दौरान गोगुंदा के गणेश जी पुलिया पर कार पलट गई। घटना की सूचना पर गोगुंदा पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को गोगुंदा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सभी गुजराती पर्यटक अहमदाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भरतपुर में ड्रेनेज प्रोजेक्ट के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अवलोकन किया और निर्देश दिया कि कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के साथ ही समय पर कार्यों को पूर्ण किया जाए। डॉक्टर गर्ग ने ड्रेनेज प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य के लिए सेक्टर 13 में लगाए गए मिक्सिंग प्लांट, नाला निर्माण और जघीना गेट के पास CFCD में चल रहे कार्यों का अवलोकन कर कई निर्देश दिए। 2023 तक इस पूरे फर्स्ट फेज को कंप्लीट करने की बात कही गई है। उसी का आज इंस्पेक्शन हम मेयर साहब, मैं, प्रधान, सभी लोग हमारे पार्षदगण इसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पॉइंट्स पर काम चल रहा है, ये काम शुरू हो गया है। निर्देश हमारी तरफ से यही दिए गए हैं कि इस काम को गति और बढ़ाते हुए जून 2023 से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करें। जो भरतपुर की कुछ वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से समस्या थी पानी भराव की। भरतपुर जिले के कामा विधानसभा क्षेत्र के गांव नंदेरा में कामा से विधायक राज्य मंत्री जाहिदा खान का ग्रामीणों ने घेराव किया। ग्रामीणों ने राज्य मंत्री जाहिदा खान के काफिले को रोककर समस्या सुनाई। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से गांव में जलभराव और सड़क निर्माण की समस्या बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के सोनड़ गांव में एक व्यक्ति का गला रेतने का मामला सामने आया। घायल सड़क किनारे पड़ा हुआ था। जैसे ही रात को पुलिस को एक व्यक्ति सड़क किनारे लहूलुहान हालत में दिखाई दिया तो तत्काल गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल घायल का सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार जारी है और उसकी स्थिति बेहद ही गंभीर बनी हुई है। घर पे एक आदमी आया, वो कवाड़ पे लॉक किया। तभी बच्चों ने सोचा भाई कुत्ता बिल्ली होगा। फिर दूसरे दरवाजे पे लॉक किया। तब भाई साहब ने भाभी साहब को बोला जाके बाहर देखो कौन है। तो भाभी साहब ने बाहर जाके देखा तो एक आदमी खून की अवस्था में, लथपथ घायल अवस्था में था। फिर भाई साहब ने खुद आके देखा तो उसको हमने, वो सर्दी से और खून में लथपथ हो रहा था, बाहर लाके बिठाया और उसका लोग बागों को सूचना करी। तो वो ओम प्रकाश सनो बद्री राणा के नाम में मतलब उसकी पहचान हुई। फिर उसके घर वालों को और प्रशासन को सूचना की। प्रशासन पहुंचा, एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस में ले जाके प्रशासन उसको फिर जयपुर ले गया। कहाँ ले गया वो? उस पर सूचना लगी थी कि ओम प्रकाश राणा नाम के व्यक्ति को किसी ने गले पर धारदार हथियार से वार करके घायल कर दिया है, जिस पे हम यहाँ मौके पाए थे और उसको जेर इलाज के लिए अस्पताल SMS शिफ्ट करवाया गया। मुकदमे दर्ज करने की कार्रवाई जारी है। मुलजिम की तलाश में विभिन्न टीमें अलग अलग जगह भेजी गई है। हनुमानगढ़ के बिरकाली गांव में एक विवाहिता ने अपने 2 बच्चों सहित घर के बने कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में मृतका के भाई ने नौहर थाने में ससुराल पक्ष पर अपनी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज करवाया है।
बारा में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर आक्रमण हो गया। 1 किलोमीटर तक वन कर्मियों को दौड़ा कर मारा गया। मारपीट में 6 वन कर्मी घायल भी हो गए। एक वन कर्मी को तो अतिक्रमणकारियों ने बंधक बना लिया, बाकी वन कर्मियों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हमले की वारदात में 24 आरोपियों में आधी महिलाएं भी शामिल थी। दरअसल नाका कस्बा थाना में वन खंड कस्बा थाना बी में पौधरोपण का कार्य चल रहा है। यहाँ पर करीब 15 से 20 टापरी बनाकर मध्य प्रदेश के अतिक्रमणकारी रहते हैं। बारा के अंता में कोटा बारा रोड पर स्थित सीनियर स्कूल में छात्रों के लिए एक ट्रक ड्रेस रखने आया था, जो वापसी के समय गेट के बोर्ड से टकरा गया, जिससे गेट के दोनों पिलर धराशायी हो गए। गनीमत रही कि गेट के दोनों तरफ बैठने वाले सब्जी विक्रेता पिलरों के मलबे में दबने से बाल बाल बच गए। बारा के मांगरोल थाना पुलिस ने बोहत में शराब ठेकेदार द्वारा शराब लेने गए व्यक्ति पर फायरिंग और मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल बंदूक, लाठी और कार भी बरामद कर ली है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के अजीजपुरा गुम्मट क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिजनों और मोहल्ले वासियों ने उसका शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन रात्रि के समय एक तांत्रिक पर शमशान घाट पहुंचकर चिता से खोपड़ी को अलग कर ले जाने का आरोप लगाया, जिसके बाद शनिवार को परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने तांत्रिक को बड़ा गांव क्षेत्र से पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। झालावाड़ शहर में पुलिस विभाग पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया। आरोप है कि पुलिस ने मामा भांजा चौराहे पर स्थित वन विभाग के भवन पर कब्जा कर अस्थायी पुलिस थाना आरंभ कर दिया। आनंद फानन में वन विभाग के रेंजर अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस से भवन खाली करवाया। इस दौरान पुलिस के महिला थाना सीआई और वन विभाग के रेंजर में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इसके लिए मौखिक स्वीकृति ली थी। आज मुझे पता चला, मेरे स्टाफ द्वारा बताया गया था कि हमारे मामा भांजे पे बिल्डिंग है, वो साइड बोनसेस की बिल्डिंग है, निवास है। इसमें पहले से हमारे अधिकारी इसमें निवास करते थे। ये काफ़ी दिनों से हमने इसमें क्या मेंटेनेंस के लिए कुछ कमियां थी, उस कराने के लिए हमें बजट मांगा है गवर्नमेंट से। आज मैं भवानी मंडी गया था तो मेरे स्टाफ द्वारा बताया गया कि इसमें किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस पर रंगाई पोताई का कार्य करा जा रहा है। मैंने उनका दूरभाष से बात भी की, उन्होंने मेरे से बात करना उचित नहीं समझा। फिर मैंने उस अधिकारी से बात की, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे कोई कर्मचारी या कोई डिपार्टमेंट इस पर काम कर सकता है। तो मैं यहाँ पे खुद मौजूद आके आया हूँ, तो यहाँ पे कोई सीआई साहब है, उन्होंने बताया कि हमारे उच्च अधिकारी से बात हो गई है, बिल्डिंग हमारे अलॉटमेंट की गई। उनसे मैंने कागजात मांगे गए, उन्होंने बताना उचित नहीं समझा और मैं अपने फॉरेस्ट एक्ट के खिलाफ बताता हूँ कि हमारी जो बिल्डिंग है या फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी है उसमें कोई कब्जा नहीं कर सकता। जैसलमेर से सेना के अभ्यास के खिलाफ किसानों को भड़काने की साजिश का मामला सामने आया है। दरअसल यहां सीमा क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों को सेना के खिलाफ भड़काने की एक नई तकनीक अपनाई जा रही है। सेंट्रल इंटेलिजेंस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इस तरह के मैसेज वायरल कर रही है, जिसमें लिखा है कि BSF के प्रशिक्षण की वजह से किसानों की फसल खराब हो रही है और उन्हें उसका मुआवजा नहीं मिला है। इस मैसेज में यह भी लिखा है कि इस साल भी सेना और BSF के जवान आपकी ज़मीनों पर ट्रेनिंग के लिए आएंगे। अगर आपको मुआवजा चाहिए तो अपनी ज़मीन का विवरण और चित्र एक खास नंबर पर साझा करें। गुजरात के राजकोट से 2 दंपत्ति जैसलमेर पहुंचे, लेकिन होटल में पहले उन्हें एक ही रूम दिया गया। जैसलमेर साइट सीन को लेकर भी होटल संचालक ने जो सुविधाएं बताई थी उनमें से एक भी सुविधा मुहैया नहीं करवाई गई। होटल स्टाफ ने भी महिलाओं के साथ गाली गलौज की। गुजरात से आए सैलानियों ने पुलिस को रिपोर्ट पेश कर अपनी व्यथा बताई, लेकिन पुलिस ने सैलानियों की सुनवाई नहीं करते हुए होटल संचालक के पक्ष में ही पर्यटकों को ही धमकाया। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से निकलकर देश भर के युवाओं को अपनी आवाज़ से मुरीद करने वाले सुपरस्टार परमीश वर्मा इन दिनों स्वर्ण नगरी जैसलमेर में अपने जलवे बिखेर रहे हैं। एक निजी होटल में परफॉर्मेंस देते हुए उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ साथ देशी पर्यटकों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र की एक नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने और बलात्कार करने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने इस घटना की देवगढ़ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़िता खौफजदा है। 3 दिन पहले आरोपी उसके घर के बाहर पहुंचा और उसे बलात्कार करने की धमकी देने लगा। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर गौशाला आगरिया में चल रही 7 दिवसीय गौ महिमा कार्यक्रम के दूसरे दिन गोपालानंद सरस्वती ने कथा वाचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो माताएं मां नहीं बन पाती हैं वो गौ उपासना करें। गाय में वो शक्ति है जिससे असंख्य बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। सैकड़ों गौ भक्त और ग्रामवासी उपस्थित इस दौरान रहे। कार्यक्रम का संचालन डालचंद कुमावत लवाना ने किया।
डूंगरपुर जिले के देवल में राजकीय महाविद्यालय खोलकर उच्च शिक्षा विभाग भूल गया है। कॉलेज के विद्यार्थियों के पास बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में देवल उच्च माध्यमिक स्कूल के एक कमरे में सरकारी कॉलेज संचालित किया जा रहा है। इधर कमरे नहीं होने की वजह से कॉलेज विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। टीचर नहीं आया अभी तक और दो सब्जेक्ट के टीचर आए हैं मतलब पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत। जो ज्योग्राफी लिटरेचर सब्जेक्ट है उनके भी कोई आए नहीं हैं। और हमें कमरा एक छोटा सा कमरा दिया है, वो भी अटो रूम, वो तो बहुत सारा गंदा था, वो हमने पूरा साफ किया, 1-2 दिन लगे। झुंझुनू में विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने पहले तो सीएम सलाहकार और खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह का विरोध किया, फिर मटका फोड़ का प्रदर्शन भी किया। विरोध प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल डॉक्टर जितेंद्र सिंह रवा रोजड़ा गांव में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। झुंझुनू में अजमेर डिस्कॉम सतर्कता दल ने चिड़ावा वृत्त के पिलानी सूरजगढ़ इलाके में बिजली चोरों पर छापेमारी की। एक्सीएन अशोक चौधरी की अगुवाई में सुबह से शुरू हुई छापेमार कार्रवाई में डिस्कॉम एवं पुलिस के 50 अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान संबंधित इलाके के गांव में खेतों से हरियाणा निर्मित 6 अवैध ट्रांसफार्मर, केबल और बिजली चोरी करने के अन्य उपकरण जब्त किए गए। जो अवैध ट्रांसफर लगे हुए हैं हरियाणा बॉर्डर पर, उनको सुबह 4 बजे उठ के कार्रवाई की है, जिसमें 6 ट्रांसफर जब्त किए गए हैं। इसमें से इन लोगों के कनेक्शन हो गए हैं, वही चोरी कर रहे हैं। और एक तो सिंगल फेज का ट्रांसफर स्पेशल टाइप का जब्त किया है, तो 11,000 को सीधे एलटी में कन्वर्ट करके और सिंगल फेज में चोरी कर रहे थे। आज बेरी, बनगोठरी, दूधवा, दूधडोला, दूधी, इन गाँव में हमने 6 ट्रांसफर जब्त किए हैं। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बाकी 200-250 ट्रांसफर जो बाकी रह गए हैं, तो अगले एक महीने में हम ये कार्रवाई करके सबको जब्त कर लेंगे। टोंक में जिला बीजेपी कार्य समिति की बैठक में प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा शामिल हुए। बैठक में मिशन 2023 को लेकर मंथन किया गया, साथ ही बूथ स्तर पर पैठ बढ़ाने की बात कही गई। रामलाल शर्मा ने कहा कि बीजेपी में किसी तरह का अंतर्कलह नहीं है और 2023 में प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी जीत बीजेपी की होगी। साथ ही रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री के रूप में उन्होंने घोषणा की थी कि राजस्थान की 12,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के अंदर हम गौरवपथ बनाने का काम करेंगे। आज धरातल के ऊपर 183 गौरवपथ बने हैं, 4 साल कंप्लीट हो चुकी है और अब एक कुछ समय बाकी है। तो मुझे नहीं लगता कि 12,000 गौरवपथ भी ये बनाने का काम करेंगे। सिर्फ लोक लुभावनी घोषणाएं करना, कर्ज माफी का मुद्दा, बेरोजगारों का मुद्दा, संविदा कर्मियों का मुद्दा, क्राइम के क्षेत्र में राजस्थान पहले नंबर पे पहुंच गया। हमें पूरे प्रदेश के अंदर में, पूरे जिले के अंदर में जो गवर्नमेंट के खिलाफ माहौल है, उसके लिए आम जनता तक जाना है और उस जन आक्रोश रैली को हमें निकालना है। तो इसलिए हमें तो जनता को ये बताना है कि आप जागो, जिस हिसाब का माहौल बन रहा है उस हिसाब का प्रदेश में सारा चौपट राज हो गया, उसके लिए हमें जानना है, तो रैली निकालना है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रविवार को भीलवाड़ा पहुंचे, जहां भीलवाड़ा के सर्किट हाउस पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भाजपा हर चुनाव के लिए तैयार है और सरदार शहर उपचुनाव निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी। वहीं वीर सावरकर के ऊपर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी को इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भीलवाड़ा के शास्त्री नगर निवासी अतीक्ष ने रूबिक्स क्यूब की श्रेणी में 5 मिनट के अंदर 35 अलग अलग रूबिक्स क्यूब को हल कर लिया। सिर्फ 10 साल और 7 महीने की उम्र में ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया और अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा लिया। करौली में कुशवाहा समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं, विभिन्न प्रतियोगिताओं और खेलों में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों, उत्कृष्ट कार्य करने वाले 120 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान करौली विधायक और डांग विकास मंडल अध्यक्ष लाखन सिंह मीणा, पूर्व IAS सत्यनारायण सिंह सैनी सहित समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 17 में पंचायत समिति के पीछे घर में पानी का कनेक्शन करने के लिए आए 2 मजदूरों में से एक मिट्टी में धंस गया। जैसे ही घटना का पता चला तो मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस और नगरपालिका प्रशासन को घटना की सूचना दी गई। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मजदूर को मिट्टी से निकाला गया। सिरोही जिले के मशहूर राजस्थानी हास्य कलाकार जुगल किशोर उर्फ पिंटिया के साथ धोखाधड़ी हुई है। जुगल किशोर ने यूट्यूब चैनल पर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। हास्य कलाकार की बिना अनुमति के यूट्यूब पर चला रहा है
इनके कंटेंट का मिसयूज किया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर जुगल किशोर ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है। सीकर के प्रभारी सचिव दिनेश कुमार ने जिला सभागार में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में प्रभारी सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है। हमारा लक्ष्य है कि सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रत्येक योजना का फायदा आमजन को मिले। विश्व स्मरण दिवस के मौके पर प्रतापगढ़ में परिवहन विभाग और यातायात विभाग के संयुक्त तत्वावधान में जागरूकता वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी और वुडलैंड पार्क पर जाकर समाप्त हुई। रैली को जिला परिवहन अधिकारी ने जिला परिवहन कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सड़क दुर्घटनाओं में मृत लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के चंदेरिया थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों से 2 भूखंडों के बीच पड़े खाली स्थान पर आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मोहल्ले वासियों ने पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर नगर परिषद के दमकल पहुंचे। लगभग 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के तत्काल पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।